अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इधर चैट में बताइएगा जी, आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जी चैट में बताइएगा मुझे, अब आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके जी, हम कुछ देर में स्टार्ट करते हैं, इतने बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये जितने लोगों ने भी अपना जो नेम है वो अपना या तो ओरिजिनल नेम रखें या फिर अपना रोल नंबर जो है वो
एज अ रीनेम करें जी अपने आप। ये रूमीज, आईफोन और बाकी सारे जितने भी लोग जो अपने नेम से नहीं हैं, वो सब लोग अपने आप को रीनेम करें अपने रोल नंबर के साथ। ये मैंने लगाई है, वो मेरे में डबल लगता नहीं है। जी अभी बताइएगा जी, आवाज आप लोगों को आ रही है मेरी? फिर स्टार्ट करते हैं जी। नेटवर्क सिक्योरिटी जी हमारा कोर्स का टाइटल है। बाकी लोगों को भी, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने ये समर में ये कोर्स लिया है, उनको आप इन्फॉर्म कर दें पर्सनल मैसेज के अंदर कि क्लास हो रही है, तो वो लोग हमें ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी स्लाइड्स जो हैं, स्लाइड्स सामने स्क्रीन पे जो स्लाइड्स हैं वो शो हो रही हैं कि नहीं। स्क्रीन सब लोगों के साथ शेयर है? ओके जी। ओके जी, मेरा नाम है वसीम अहमद, और मेरा और आपका साथ रहेगा इस कोर्स के अंदर। ये आपने समर इनटेक जो कोर्स है वो लिया है, नेटवर्क सिक्योरिटी। हम इसमें जो हमारा कोर्स का टाइटल है, नेटवर्क सिक्योरिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इस कोर्स के अंदर हम डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है उसको। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस कोर्स को पहले पढ़ा और किसी भी रीज़न की वजह से वो इस कोर्स के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस कोर्स को किसी टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ करवाया था, या कोई भी दूसरी रीज़न हो सकती है जिसकी बेस पे आप ये कोर्स जो है समर सेमेस्टर के अंदर उसको ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो पहले कमी कोताहियाँ थी वो अब की बार आप उसको रिकवर कर लेंगे इस कोर्स के अंदर। तो इसी नीयत से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कोर्स में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जी। सबसे पहले जनाब हमने देखना है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इन डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या हो सकती है। नेटवर्क सिक्योरिटी यू नो बेटर के इज अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी कि मेनली जो हमारी जो फील्ड है वो क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। यानी कि हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि जो हमारे पास डाटा होता है, वो डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ एक इंफॉर्मेशन होती है जो हमें एक्सचेंज करना होती है किसी एक नोड से दूसरे नोड तक। उस इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी शख्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो बेस करता है उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है।
अगर वो इंफॉर्मेशन बेस करती है कि उसके अंदर आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जा रही है, यानी कि एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर आपका कार्ड नंबर, जिसके अंदर आपका पिन जो है वो एक जगह से यानी कि क्लाइंट से सर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो हमें उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि जनाब हम किसी को एक मेल कर रहे हैं और उस मेल के अंदर हम एक पब्लिक टाइप का एक कोई डॉक्यूमेंट जो है वो किसी को सेंड कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो हमारे पास एक फील्ड है, ये एक बड़ी ह्यूज किस्म की फील्ड है। इसका सब पार्ट है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। इसी का ही सब पार्ट आपका जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये जो है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सब पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी का। यानी कि मेनली जो हमारा पेरेंट हुआ, वो पेरेंट कौन सी टर्म हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आ जाता है, उस साइबर सिक्योरिटी के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी आ जाती है, उस साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमारी ये नेटवर्क सिक्योरिटी भी आ जाती है। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना आ सकता है। उस इंफॉर्मेशन को हम आया फिजिकल भी सिक्योर कर किया जा सकता है और उसी इंफॉर्मेशन को हम मैनुअली यानी कि फिजिकली भी सिक्योर किया जा सकता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम बात करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नेटवर्क पे, नेटवर्क क्या होता है, व्हेन टू आर द मोर नोड्स कनेक्टेड टुगेदर वाया सम सॉर्ट ऑफ द मीडियम एंड दे आर capable enough to exchange the resources and they are capable enough to use the resources over the इंटरनेट, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक नेटवर्क कहते हैं। उस नेटवर्क के ऊपर मूव किसने करना है, उस नेटवर्क को हमने बनाया क्यों, ताकि हम रिसोर्स को शेयर किया जा सके। रिसोर्स को शेयर करने में हमारे पास इंफॉर्मेशन का शेयर किया जाना भी है और डाटा का शेयर किया जाना भी है। जब हमारा ये डाटा या फिर ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास जा रही होगी, इसकी कम्युनिकेशन हो रही होगी, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको इस काबिल बनाएं कि वो किसी भी अथेंटिकेटेड बंदे के हाथ में ना लगे, उसको दरमियान में चेंज ना किया जा सके और उसकी अवेलेबिलिटी को हमें 24/7 इंश्योर किया जा सके। ये तो जनाब हमारे पास थी नेटवर्क सिक्योरिटी। अब आइए चलिए बात करते हैं हम कि जनाब नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर किसी भी किस्म की सिक्योरिटी, जब भी आप साइबर सिक्योरिटी अपनी पूरी लाइफ के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, कोई भी सिक्योरिटी का कोई भी सर्टिफिकेशन करेंगे या कोई भी कोर्स करेंगे इन फ्यूचर, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी आप किसी भी इस साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग को अवेल करेंगे, तो जनाब आपको सबसे पहला जो वास्ता पड़ेगा वो होगा जी इसका जो सिक्योरिटी का मॉडल है, जिसे हम सिक्योरिटी पायरामिड मॉडल भी कहते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है वो हम इसे CIA मॉडल के नाम से भी पहचानते हैं। ये CIA वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि जनाब CIA इट्स अ अमेरिकन एजेंसी। अमेरिकन एजेंसी नहीं है, बल्कि ये एक सिक्योरिटी का मॉडल है जिसे हम CIA मॉडल कहते हैं। ये CIA मॉडल के अंदर असल में जो C है वो एक खास वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पीछे हमारे पास पूरी थ्योरी है कि जनाब वो क्या काम करता है। इसी तरह से I जो है उसके पीछे भी एक थ्योरी और इसी तरह से A के पीछे भी एक पूरी थ्योरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये जनाब CIA मॉडल, जो कि हमें किसी भी किस्म की सिक्योरिटी को पढ़ने के लिए CIA मॉडल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही हो सकती है। यानी कि कोई भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सिक्योरिटी का, तो हम उस कंसेप्ट को इस पिरामिड मॉडल के ऊपर रख के देखेंगे कि जनाब आया वो इन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतर रहा है, आया और ये पैरामीटर्स के किसी एक पैरामीटर को वो अफेक्ट तो नहीं कर रहा। यानी कि अगर कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी पे कोई कंसर्न आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है,
तो वो इनमें से किसी एक के ऊपर कंसर्न या प्रॉब्लम हो सकता है, या इनमें से दो पे भी हो सकता है, और इनमें से तीनों के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द टर्म, इसके अंदर ये देखें, अब ये टर्म जो है हमारे पास किस टर्म से निकली है, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल डाटा यानी कि एक सीक्रेट डाटा, ऐसा सीक्रेट जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि वो आपसे ही रिलेटेड हो, यानी कि पर्सनल टू योर सेल्फ, पर्सनल टू आवर सेल्फ, हमारे तक महदूद रहे। ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता हूँ कि मैं जिससे शेयर करना चाहता हूँ सिर्फ मैं उसी से शेयर कर पाऊँ, और बाकी के जो लोग हैं वो इस इंफॉर्मेशन को देख ना पाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द प्रोसेस टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियल डाटा, ठीक है। हम कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा को, कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको सिक्योर करते हैं। अब ये सिक्योरिटी जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो दो तरीकाकार से हो सकती है। अब कैसे, कि कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये आप ही हैं, ये आपसे रिलेटेड ही डाटा है, ये पर्सनल टू योर सेल्फ, पर्सनल टू मी, यानी कि मेरे से रिलेटेड ही ये अकाउंट है। मैं जाता हूँ किसी भी सोशल वेबसाइट पे, मैं जाता हूँ किसी भी जगह अकाउंट, यानी कि मेरी एक बैंक यूबीएल बैंक है और वहाँ पे मेरा एक बैंक अकाउंट है, वहाँ पे जनाब आ रहा है कि जनाब साइन इन करें, यूजर नेम दें, पासवर्ड दें। तो कैसे इंश्योर किया जाएगा कि मैं ही हूँ, ये इंश्योर किया जाएगा बाय चेकिंग योर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स चेक करके आपको इंश्योर किया जाएगा कि जनाब आपके पास क्या, आपने जो हमसे रजिस्टर्ड हुए थे, आप वही एक खास टर्म दे रहे हैं। जब आप हमसे रजिस्टर हुए थे आपने जनाब एक पासवर्ड अपने लिए सिलेक्ट किया था, कि क्या आप वही वाला पासवर्ड भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस कॉन्फिडेंशियलिटी के फैक्टर को इंश्योर किया जा सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को जब हम इंश्योर करने की बात करते हैं तो हम दो प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं जी। एक का नाम है हमारे पास अथेंटिकेशन और दूसरे का नाम है हमारे पास ऑथराइजेशन। ये जो अथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर हम अथेंटिकेट करते हैं यूजर को बाय चेकिंग देयर पर्सनल, सम सॉर्ट ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन। वो उसका यूजर नेम भी हो सकता है, वो उसका कोई पासवर्ड भी हो सकता है, वो उससे रिलेटेड उसकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट यू कैन चेक ऑन द अथेंटिकेटेड टाइम ऑफ द यूजर। जब आप वो यूजर आपके उस सर्विसेज को एंटरटेन करना चाह रहा है, वो आपसे उस सर्विसेज को लेना चाह रहा है, तो आप उसे चेक करेंगे कि जनाब आया कि ये वाला जो यूजर है वो वही यूजर है जिसने हमारी इस सर्विसेज को यूज करने के लिए बनाया गया था, या फिर ये कोई चेंज यूजर है। तो ये तो थी जी अथेंटिकेशन, जो इस कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रोसेस के अंदर इंश्योर करने के लिए हम एक प्रोसेस जो है उसको पढ़ते हैं। दूसरी चीज जिसे हम डिस्कस करते हैं वो है जी आपकी ऑथराइजेशन। अब आ जाती है, ये यूजर तो लॉग इन हो गया, अथेंटिकेट हो गया हमारे सिस्टम के ऊपर, अब इस यूजर ने हमारी इस सर्विसेज के लिए पे किया था। लाइक बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, मैंने एक करंट अकाउंट बनाया था, उस करंट अकाउंट के अंदर मुझे जो फीचर्स मिले थे, वो नंबर ऑफ फीचर्स जो मुझे मिले थे वो कुछ 5 तरह के फीचर मिले थे। और अब जनाब मैं जाके क्लिक करता हूँ एक छठे टाइप के फीचर्स पे, जो ये कि वो हमें इस काबिल बनाता है कि मैं जनाब इतनी पैसों की जो ट्रांजैक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह कर सकूं, वो कोई 5 लाख की ट्रांजैक्शन हो सकती है। ये फीचर मुझे एक प्रोफेशनल अकाउंट पे मिलना था जो मैंने बाय नहीं किया था, ठीक है। मैंने कौन सा अकाउंट बाय किया था, करंट अकाउंट बाय किया था, ठीक है। और मैं किस फीचर के लिए डिमांड कर रहा हूं जो मैंने जिसके लिए पे ही नहीं किया, मैं उसके ऊपर जाके क्लिक कर देता हूं, तो क्या मुझे उस रिसोर्स की एक्सेस मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर तो मुझे उस रिसोर्स की एक्सेस मिल जाती है,
तो हमारा कंसर्न होगा कि जनाब वहां पे ऑथराइजेशन का जो फैक्टर है वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं है, और वो लीड करेगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द यूजर जो है वो ठीक से वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं की गई। तो इन सभी चीजों को कंप्रोमाइज करने का नाम क्या होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमारा फैक्टर है इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यानी कि अगर एक यूजर आता है वो हमारे सिस्टम के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो लॉग इन हो पाता है, तो उसका मतलब है कि देयर इज द सम प्रॉब्लम विद देयर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो जनाब हम जितनी भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर इंश्योर किया जाता है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का जो फैक्टर है वो लाजमिन हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये लीड करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी को। तो अगर तो अनऑथराइज एक्सेस हो गई तो उसका मतलब है कि कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी कंपनी के अंदर, आपकी एंटरप्राइज के अंदर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं की गई। और अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हुई तो उसका मतलब है कि जनाब यू आर द सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये तो थी जी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरी तरह की जो चीज इन्वॉल्व है कि चले हमने ये तो इंश्योर कर लिया कि कॉन्फिडेंशियल डाटा यानी कि ऑथेंटिकेशन के जरिए या फिर ऑथराइजेशन के जरिए, अब जनाब वो डाटा आ रहा था हमारी तरफ, यानी कि कल सर्वर ने ऑथेंटिकेट करना था, सर्वर तक पहुंचने से पहले ही वो डाटा जो है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर दी जाती है। यानी कि उस डाटा को दरमियान में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो बदल देता है। लाइक मैं एक बंदे को इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक पर्सन, एक यूजर जो है वो दूसरे यूजर को एक इंफॉर्मेशन देता है कि दिस इज द बुक रिकमेंडेड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, जबकि रास्ते में एक बैठा हुआ शख्स इस इंफॉर्मेशन को बदल देता है। वो कहता है कि दिस बुक इज नॉट, यानी कि वो उसके अंदर एक वर्ड इन्वॉल्व कर देता है, दैट इज नॉट, दिस बुक इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी। अब मैंने इंफॉर्मेशन क्या दी थी कि ये बुक रिकमेंडेड है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, जबकि इंफॉर्मेशन जो उस बंदे तक पहुंची, उस यूजर तक पहुंची, वो क्या थी कि दिस बुक इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये प्रॉब्लम जनाब आपका आना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम बचाना चाहते हैं कि हमारी रास्ते में जितनी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो हमारे पास जो भी हम इंफॉर्मेशन उसके ऊपर भेज रहे हैं बिटवीन सेंडर टू रिसीवर, वो रास्ते के अंदर कहीं पे भी ना बदले। थर्ड टाइप की तरह की चीज अगर वो बदल गई तो हम उसे कहेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो मॉडिफाई हो गई है, लिहाजा इंटेग्रिटी जो आपके सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि सिक्योरिटी जो आपने लगाई हुई है उसके अंदर इंटेग्रिटी का फैक्टर जो है वो कंप्रोमाइज है। और अगर ये कंप्रोमाइज नहीं होता तो हम कहेंगे कि इंटेग्रिटी जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई है। तीसरी तरह की चीज जो हमारा CIA मॉडल के अंदर ए है वो इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी के फैक्टर। अब जनाब एक शख्स को हमने खड़ा किया एक दरवाजे के ऊपर और उसे कहा कि जनाब आपके पास इस दरवाजे की जो सिक्योरिटी है वो आपके पास है। ठीक है, अब जनाब होता क्या है कि कुछ लोग आते हैं, वो ज्यादा सारे, उनका प्लान था कि जनाब इस बंदे को, इस गार्ड को जो है हम अपनी बातों में लगाते हैं, इतनी देर में जो हमारा ये वाला शख्स है जिसके पास इस तरह का डैमेज करने वाला कोई भी मटेरियल मौजूद है, उसको वो शख्स जो है वो उसको डिसीव करके अंदर दाखिल हो पाएगा। यानी कि हम क्या करें, अवेलेबिलिटी, मैंने एक चीज जो बनाई गई थी 10 यूजर्स के लिए उसके ऊपर उससे ज्यादा लोड डाल दिया। अब वो जब उसके ज्यादा लोड डाल दिया, एक ही गार्ड था, एट अ टाइम वो कितने लोगों को चेक कर सकता था, वो जनाब 10 से 12 लोगों को एट अ टाइम चेक कर सकता था। और वो जनाब अब उसे जब ज्यादा लोग चेक करने पड़ेंगे तो वो जनाब उसके बर्डन से ज्यादा की चीज हो जाएगी, वर्कलोड उस पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा तो कुछ यूजर ऐसे भी उससे मिस्टेकली गुजर जाएंगे जिसको वो ठीक से चेक नहीं कर पाएगा। या फिर इसको दूसरी तरह से समझ लें कि एक सर्वर था जिसके जिम्मे ये काम लगाया गया था कि भाई आपने हमें 24/7 जो है
वो इस वेब टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। लेकिन हुआ क्या, वो वेब टाइप का जो सर्वर था उसके ऊपर लोड इतना ज़्यादा पड़ा कि वो जो सर्वर भाई साहब थे वो किसी भी रीज़न की वजह से फेल हो गए। अब हम जाते हैं उस पर्टिकुलर एक वेबसाइट के ऊपर जो सर्वर की वेबसाइट थी, तो वो हमें जनाब अवेलेबल नहीं मिलती। इतनी देर में एक दूसरा शख्स आया, उसने एक उसी तरह की लेगीमेट वेबसाइट बनाई और वो जनाब उसी तरह की दिखती थी, उसने वो दूसरों के लिए अवेलेबल कर दी। सारे के सारे लोग तो यही समझ रहे हैं कि जनाब ये वही वेबसाइट है, ठीक है? तो लेकिन वो ओरिजिनल में वो वेबसाइट नहीं है और सब लोगों ने उसे ओरिजिनल समझते हुए अपना यूज़र नेम वहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, जो कि किसके पास चला गया? एक उस शख्स के पास चला गया जिसके हाथ में आपका वो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं जाना चाहिए था। तो इस तरह से आपका जो अवेलेबिलिटी का फैक्टर है वो किसी भी सर्विसेज को रोक के उसकी तरह की जो हमारे पास डुप्लीकेट सर्विस होती है वो ऑफर करके आपसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील करवा सकता है। तो अगर तो हमारे पास जो डाटा है वो 24/7 उसी तरह से अवेलेबल है, उसी सर्विस में अवेलेबल है जिसके लिए हमने उसे बनाया, तो हम कहेंगे कि जनाब अवेलेबिलिटी का जो फैक्टर है वो ठीक से इम्प्लीमेंटेड है। और अगर तो वो डाटा जनाब हमारे पास उस तरह से आपको अवेलेबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि अवेलेबिलिटी जो है हमारी वो कंसर्न है, यानी कि वो उसके बारे में हमें सोचना होगा। तो जनाब ये तो था आपका सिक्योरिटी का मॉडल और इसके उल्ट अगर हम कोई जितनी भी चीज़ें परफॉर्म करना चाहें, यानी कि हर किसी के ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर, नंबर ऑफ द अटैक्स, नंबर ऑफ द थ्रेट्स, नंबर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व हैं, जिनको हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि वो रिस्क हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं। इससे अगर हमने इन चीज़ों को ठीक से डील नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इफ वी डोंट डील विद द सिक्योरिटी इन आवर रिसोर्सेज दैट कैन बी द डेंजरस इन हैंड। तो वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो गलत हाथों में जा सकती है। अगर वो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर की इंफॉर्मेशन है तो हमारा जनाब बड़ा एक अच्छा कंसर्न होगा कि हम उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज आपका जो क्रेडिट कार्ड, आपका जो डेबिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी पिन अगर किसी के हाथ में भी चली गई तो वो उसको किसी भी हवाले से यूज़ किया जा सकता है। वो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जनाब हम इस कॉन्फिडेंशियलिटी के फैक्टर को इंश्योर करें, हम इस अवेलेबिलिटी के फैक्टर को इंश्योर करें और उसके साथ साथ हम इंटेग्रिटी के फैक्टर को भी इंश्योर करें। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज, अगर हम वो हमें ना मिले, फर्ज करें आप एक वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं दराज.pk, दराज.pk अगर आपकी 10 से 20 मिनट के लिए बंद हो जाए तो 10 से 20 मिनट में जितने लोगों ने ऑर्डर करना था वो ऑर्डर नहीं करेंगे, ठीक है? या वो ऑर्डर कर रहे थे, दरमियान में सर्विसेज इंटरप्ट हो गई, ठीक है? तो उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान जनाब ये होगा कि आपके जितने नंबर ऑफ यूजर्स, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो रहे हैं वो सारे के सारे नुकसान में जाएंगे और वो जनाब आपका फाइनेंशियल उस ऑर्गेनाइजेशन को तो, दराज को तो नुकसान है ही, लेकिन उसके साथ साथ कनेक्टेड जितने भी सेलर्स होंगे उन सबको नुकसान हो सकता है। तो अवेलेबिलिटी हमारे लिए रियल टाइम एप्लीकेशंस में जिनका हमारे लिए अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करें तो एक एग्जांपल और भी हो सकती है कि जनाब हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है, जितना भी ट्रैफिक, ये जो हमारी एयर ट्रैफिक होती है, एयर ट्रैफिक से मुराद है जितने भी आपके प्लेन, जितनी भी फ्लाइट्स हैं, वो जो जितनी भी कंट्रोल हो रही होती हैं वो एयर ट्रैफिक के साथ कंट्रोल हो रही होती हैं। अगर जनाब हमने कह दिया कि एक प्लेन को कि जनाब आपने अभी यहाँ पे लैंड नहीं करना, और अगर ये इंफॉर्मेशन किसी किस्म की उसको इंटेग्रिटी उसकी लॉस हो जाती है, ये इंफॉर्मेशन उसे ये मिली कि जनाब अभी फौरन लैंड कर जाएं, जबकि एक दूसरा प्लेन उसी प्रोसेस के अंदर था, वो लैंडिंग प्रोसेस के अंदर था और इस प्लेन ने भी लैंड कर दिया। ये जनाब हम बात उस कंट्री की नहीं कर रहे जहाँ पे इतनी ज़्यादा एयर ट्रैफिक नहीं होती, हम उन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एक के बाद एक के बाद जनाब एक
प्लेन जो है 1 सेकंड के अंदर एक प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहा है और एक प्लेन जनाब वो लैंड कर रहा है। तो वहाँ पे आपकी जो इंटेग्रिटी है, अगर वो इंफॉर्मेशन किसी तरह से बदल दी जाए या फिर हमारी अवेलेबिलिटी के ऊपर कोई भी कंसर्न आए, यानी कि जो सर्विसेज वो हमसे टावर के साथ कम्युनिकेट करने चाह रहे हैं, कोई प्लेन के अंदर कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई, वो हमारे टावर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है और हम जनाब उसे सर्विसेज ना दे पाए, तो जनाब कितने लोगों की जो जानें हैं उनको ख़तरे में डाला जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए हमारे लिए ये सारी चीज़ें फैक्टर जो CIA मॉडल के तकरीबन तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, चाहे वो इंटेग्रिटी हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पे हमारा ग्रेट कंसर्न है। तो उनको आपने अच्छे से डील करना है। तो इस कोर्स के अंदर जनाब हम इन तीनों फैक्टर्स के राउंड अबाउट हम यहाँ पे घूमेंगे। अच्छा, ये जो हमारी मीटिंग चल रही है, इसका जो टाइम है वो एंड होने वाला है, तो आप लोग सब दोबारा से ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है? तो चलें जी, आगे चलते हैं। अब जनाब जिन लोगों ने सिक्योरिटी के साथ डील करना होता है, वो ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों ने सिक्योरिटी के साथ जिनका मेनली कंसर्न है, वो 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जिन लोगों ने सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, जिनके बदौलत हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो हैं जी आपके लोग, पीपल। पीपल के साथ हमें बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किसने करना है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी एंटरप्राइज के अंदर काम करने वाले लोग ही हुआ करते हैं। तो लोगों ने क्या करना है? लोगों ने ही डिवाइसेस को यूज़ करना है, उन्हीं डिवाइसेस को हमने सिक्योर करना है और उसी डिवाइसेस के ऊपर हमने जितने भी चीज़ें, जितने भी उसको सिक्योर करने की चीज़ें हम बनाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसेस कहते हैं। लाइक प्रोसेस ये बनाया गया कि जनाब पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए हमने कहा कि जनाब किसी का पासवर्ड किसी को पता ना लगे, उसके लिए कंपनी ने ये पॉलिसी बनाई कि जनाब पासवर्ड शुड बी लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, कि पासवर्ड जो है हमारे पास उसके अंदर न्यूमेरिक करैक्टर भी होने चाहिए, स्पेशल करैक्टर भी होने चाहिए और जनाब अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए। तो ये प्रोसेस बना दिया गया। इसके अलावा उस कंपनी ने कहा कि जनाब प्रोसेस हम ये बनाते हैं, प्रोसेस ये बनाते हैं कि जनाब हमारे पास जो प्रोसेस है उसके अंदर हमने ये प्रोसेस बना दिया कि हर एम्प्लॉय जो है हर 30 डेज के बाद अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो चेंज करेगा। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में होप सो इंशाल्लाह फ्यूचर आप काम करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे ये प्रोसेस बनाए जाते हैं। अभी आप जस्ट इन्हें सुनेंगे और लेकिन वहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो आपके बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे जनाब आपका तो प्रोसेसेस इंश्योर करते हैं कि जो चीज़ें भी लोगों के लिए उनके फ़ायदे के लिए बनाई जा रही हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाई जा रही हैं, तो वो प्रोसेसेस ही इंश्योर करते हैं कि वो किए जा सकें। लाइक एक और प्रोसेस बनाया गया कि जनाब जब भी एम्प्लॉय हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, उसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 ईयर है। तो 2 ईयर के बाद जब भी हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं वो फौरन से डिसेबल हो जाने चाहिए। क्यों? इसे हम कहते हैं एक्स एम्प्लॉय प्रॉब्लम, क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते हैं कि जनाब एक्स एम्प्लॉय प्रॉब्लम ना आए। एक्स एम्प्लॉय प्रॉब्लम क्या है कि अगर तो वो मजीद हमारे एंटरप्राइज लेवल के उस नेटवर्क को यानी कि उसकी एक्सेस उस नेटवर्क के ऊपर रही, तो हमारे सारे सीक्रेट्स जो है वो जनाब उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके लिए एक्सेसिबल होगी और वो उनको किसी भी तरह से यूज़ कर पाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है तो वो हमारी किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे देख सके। इसी तरह से जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी एंटरप्राइज लेवल के होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन, उनकी मीटिंग्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रोसेसेस वो बनाते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका एक आम ऑर्डिनरी एम्प्लॉय जो कि किसी भी टीम का पार्ट है, उसको उनकी स्ट्रेटेजिक चीज़ों के बारे में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है, उस जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सीक्रेट है, वो पता लगे। लाइक लेज इज द मल्टीनेशनल कंपनी जो कि हमारे पास
एक चिप्स मेकिंग कंपनी है, ठीक है। वो जनाब लेज़ उनकी एक प्रोडक्ट है और वो लेज़ बनाती हैं। अब ये लेज़ का सीक्रेट जो है, लेज़ की रेसिपी क्या है, ये क्या किसके पास होनी चाहिए, किस एम्प्लॉय के पास नहीं होनी चाहिए? क्या ये हमारे उस एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए कि जो जिसकी ड्यूटी है कि वो जस्ट पैकिंग, जो उसके लिए पैक करता है लेज़ को, एट द एंड उसने पैकिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको तो उसकी रेसिपी का नॉलेज नहीं होना चाहिए ना, उसको उस प्रोसेस के बारे में नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको पता लग गया और वो उसने किसी के साथ शेयर कर दिया तो हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सीक्रेट है वो किसी के भी हाथ लग सकेगा। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट जो हैं वो किसी भी दूसरी कंपनी, कॉम्पिटिटर कंपनी जो होती है उसके हाथ लग जाया करते हैं। तो आप ही लोग होते हैं जिनके जिम्मेदार, जिनके कांधों पे ये जिम्मेदारी होती है कि जनाब आप लोगों ने क्या करना है, इस सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर वे में रखना है। फिर लास्टली हमारा जो कंसर्न है वो होता है जी टेक्नोलॉजीज। आपने इस प्यूपल्स, इस प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को जिस अडॉप्ट करना है वो टेक्नोलॉजी अप टू डेट होनी चाहिए। अब जनाब आप कहते हैं कि मुझे एक कंपनी ने हायर कर लिया बीइंग अ पेनिट्रेशन टेस्टर। यू नो अबाउट व्हाट इज द पेनिट्रेशन टेस्टर? पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होता है? पेनिट्रेशन टेस्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो कंपनी के अंदर जितना भी आपका नेटवर्क को सिक्योर करने की जिम्मेदारी है वो उसकी है। वो चेक करता है आए दिन कंपनी को पेनिट्रेट करके, अपनी ही कंपनी को पेनिट्रेट करके चेक करता है कि क्या दूसरे लोग इसके अंदर, इस नेटवर्क के अंदर एंटर तो नहीं हो सकते, क्या कोई लूप होल मौजूद तो नहीं है कंपनी के अंदर, क्या कोई एक्स एम्प्लॉय की जो ब्रीच है वो तो नहीं आ रही यहाँ पे कंपनी के अंदर, क्या कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया और स्टिल उसके साथ जो हमारे अकाउंट्स हैं वो अभी तक हमारे अकाउंट उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है? तो ये जनाब जिम्मेदारी किसकी होती है हमारे पास? उस शख्स की होती है जिसे हम पेनिट्रेशन टेस्टर कहते हैं। ये जॉब रोल है जी आपका इस नेटवर्क सिक्योरिटी की दुनिया के अंदर। तो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो आपको बीइंग अ पेनिट्रेशन टेस्टर हायर किया गया और आपको कहा गया कि जनाब चेक करके बताएं कि क्या हमारा जो नेटवर्क है इस वक्त मौजूदा जो नेटवर्क है वो सिक्योर है या नहीं। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की गई है वो क्या ठीक से यानी कि अप टू डेटेड टेक्नोलॉजी है या फिर कोई यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी होने का नुकसान क्या क्या हो सकता है वो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, आज भी कुछ डिस्कस करेंगे। फर्ज करें आप के जो नेटवर्क इंजीनियर भाई साहब थे उन्होंने क्या किया, उस नेटवर्क के अंदर विंडोज 7 जो है वो जनाब वहां पे इम्प्लीमेंट की हुई है। उन्हें शायद किसी ने ये नहीं बताया कि जनाब दुनिया इस वक्त विंडोज 10 पे चली गई है, विंडोज 8 के बाद भी विंडोज 10 पे चलेगी। वो जनाब बाबे हो गए थे और बाबे का कहना ये है कि जनाब विंडोज 7 क्योंकि इजी टू नेविगेट है, इजी टू यूज है और जनाब हम तो विंडोज 7 पे ही काम करेंगे। अब यहाँ पे कंसर्न था एंटरप्राइज लेवल का, तो यहाँ पे उन्हें ये अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए था जो कि उन्होंने नहीं छोड़ी। तो उससे पूरी जो कंपनी का जो नेटवर्क था वो पूरा का पूरा रिस्क पे था। आपने पेनिट्रेट किया उस नेटवर्क को, यानी कि चेक किया, पेन टेस्टिंग की, आपने देखा कि जनाब नंबर ऑफ हर किसी जनाब डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो एचआर है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो आपका जनाब प्रोडक्शन है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर तो विंडोज 7 यूज हो रही है। तो विंडोज 7 अगर यूज हो रही है तो जनाब अब क्या किया जाए? तो सबसे पहले आप वहाँ पे पैचेस अप्लाई करेंगे, यानी कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको बदला जाएगा और आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे वो होगा अप टू डेट, या फिर आप जो है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जिसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। खैर हमारी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो इस चीज़ पे नहीं हो रही कि जनाब में क्या होगा, हमारी डिस्कशन हो रही है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है अगर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। तो मैंने एग्जांपल के जरिए आप लोगों को बता दिया कि जनाब हमारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरे का बाइस बन सकती है। ठीक है जी, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे जी मीटिंग को।
जी दोबारा से सब लोग ज्वाइन करेंगे जी मीटिंग को। बैंड कर रहा हूँ, सेम लिंक पे दोबारा से सब लोग ज्वाइन करेंगे जी।